हेलो बच्चों, आज मैथ का एनसीईआरटी ऊंचाई और दूरी जो कि त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है। मतलब जितने त्रिकोणोमेट्री अभी तक हम चैप्टर पढ़े वो चैप्टर का जो उपयोग होगा, मतलब अनुप्रयोग होगा त्रिकोणोमेट्री का, हम उसके बारे में आज कुछ समझेंगे। क्योंकि दूरी और ऊंचाई और दूरी ये एग्जाम में 1 या 2 5 नंबर में पूछा जाता है। एक तो हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर में। इसलिए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि कुछ इस चैप्टर पे कुछ वर्ड का यूज होगा, उस वर्ड को हम पहले समझेंगे, तो फिर हम ऊंचाई और दूरी एक्सरसाइज को बनाएंगे। क्योंकि उसमें ना कुछ वर्ड का यूज होगा, उस वर्ड को हम लोग समझेंगे, तब जाकर एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला चीज है। जैसे इसमें पढ़ना क्या है, जैसे मान के चलो कि कोई मीनार है, कोई टावर है, और कोई टावर, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो कि ये टावर है, ये टावर है, देखो टावर है, ठीक, ये टावर है, ये टावर और यहाँ पे मान के चलो कि हम देख रहे हैं, मतलब कि ये टावर है, और ये टावर जो जमीन पे है, जमीन के किसी बिंदु पर हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसी टावर को, मतलब हम यहां से देखकर इस टावर को ऊंचाई को निकालेंगे। बस यहां से सिर्फ देखेंगे और इसका ऊंचाई फाइंड आउट हो जाएगा। तो मान के चलो कि यहां पे हम खड़े हैं, हम इसको देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और ये जो मेरा है वो क्या है, जमीन है। चलो ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक। मान के चलो यहाँ पे ABC, और ये टावर तो 90 डिग्री पे ही होगा क्योंकि सामने होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, तो ये जो रेखा होगा, मतलब जो हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये यहाँ से हम खड़े होकर किसी वस्तु, मतलब टावर के शीर्ष को देख रहे हैं। ध्यान देना, ये अगर टावर है तो ये टावर के ऊपर वाला जो बिंदु है उसको हम लोग शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे ऊपर वाले को। और जो ये टावर है, ये टावर की जो नीचे वाला बिंदु है उसको हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे। क्या, पाद बिंदु, ठीक ना, पाद बिंदु, ये वाला बिंदु को, ठीक ना, नीचे वाला को पाद बिंदु बोलेंगे और ऊपर वाला का शीर्ष। क्योंकि ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में पढ़ने से पहले उसके बेसिक कि उस चीज में क्या क्या चीज मतलब यूज होगा, तो उसका जानना जरूरी है। तो इसको शीर्ष बिंदु बोलेंगे और इसको पाद बिंदु बोलेंगे, ठीक। जो टावर का निचला बिंदु है, जहां पे जमीन पे है, तो नीचे वाला को पाद बिंदु और ऊपर वाला को शीर्ष बोलते हैं। और मान के चलो कि हम यहाँ से किसी टावर को देख रहे हैं, तो ये जो रेखा है इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। कौन रेखा, दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं क्या, दृष्टि रेखा, ठीक। और नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे क्षैतिज। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। नीचे वाला को क्षैतिज रेखा, और ये जो है ऊपर वाले बिंदु पॉइंट मतलब शीर्ष है, और ये पाद बिंदु, और इसको दृष्टि। जो दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं, जिस वस्तु को दृष्टि को से देख रहे हैं उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक। और इसको क्षैतिज रेखा मतलब जो जमीन पे हो, ठीक ना, तो ये क्षैतिज रेखा। और इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज को बनाएंगे तो उसमें ये सब बात
दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा, और ये क्या बोलता है, शीर्ष, पाद बिंदु, ये सबका यूज होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे और इस चीज़ को समझे रहेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा शीर्ष मतलब ऊपर वाला बोला है और पाद बिंदु मतलब नीचे वाली, मतलब जो क्या बोलता है टावर है, यानी वो टावर का जो नीचे वाला बिंदु उसके पाद बिंदु बोलते हैं। चलो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, वो एंगल थीटा होगा, ठीक, और इसका ऊंचाई ध्यान दो क्योंकि इसका हाइट होगा तो ये ऊंचाई होगा, ठीक, यही ना होगा। अब यहाँ पर देखो ये थीटा, इसमें कितने चीज जानना है हमको, जैसे पॉइंट की तरह समझा देते हैं। पहला दृष्टि रेखा, फिर शीर्ष, उसके बाद पाद बिंदु, फिर क्षैतिज रेखा, अवनवन कोण और उन्नयन कोण। देखो इतने चीज के बारे में हमको ये एक्सरसाइज में इतना चीज का उपयोग होगा, मतलब दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब उस एक्सरसाइज में ऊंचाई और दूरी जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, तो यहाँ पे इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। और ये सब बिंदु क्या होती है अभी हम बताएंगे। जैसे दृष्टि रेखा अभी हम बताएं कि जो दृष्टि से किसी वस्तु को देखा जा रहा है वो रेखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खड़ा थे तो यहाँ से आंख कहाँ देख रहा था, ई पर, तो ये जो लाइन हुआ इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और जहां पे हम लोग जिस शीर्ष को देख रहे हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे टावर को देख रहे हैं, तो टावर का जो ऊपर वाला होगा उसको शीर्ष बोलेंगे, और वही टावर के ठीक नीचे वाला जो बिंदु होगा उसको पाद बिंदु बोलेंगे। और जो जमीन से जहां पे टावर है और जहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो जो दोनों का बीच का जो दूरी होगा उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक। और यहाँ पे जब कोई आदमी देखेगा तो एंगल, किसी एंगल से देखेगा तो इसको थीटा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 बिंदु क्लियर हुआ, 4 बिंदु, ये और ये और ये। बात है कि सर अवनवन कोण क्या होता है, ठीक। अवनवन कोण, यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों का इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज है, उन्नयन और अवनवन का, ठीक है। ध्यान दो, जब कोई आदमी, जैसे मान के चलो हम किसी, मान के चलो हम देख रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब हम, मेरा आंख का जो सीधा लाइन है, याद ध्यान दो, इस टाइप का, हम देख रहे हैं कहीं ऊपर, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर ताक रहा है, समझना, जब कोई आदमी नीचे से मुड़ी ऊपर कर रहा, तो जब ये आंख का क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज रेखा, तो जब वो ऊपर देखेगा तो ये वाला जो जहां देख रहा है वो, और ये वाले, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे आदमी है, आंख है, तो ये आंख को टान कर देखा, ऐसे आंख को देखो ना, यहाँ पे आंख है, यहाँ पे आंख है, यहाँ आंख है, तो इसको आंख को टान कर देखा ऊपर, ठीक ना। तो जो अगर आंख को टान कर देख रहा है और नीचे में जो कोण बढ़ रहा है, ये नेत्र को टान कर देख रहा है ऊपर मुख है, और जो नीचे में कोण बढ़ रहा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। सिंपल बात इतना रखना, जब कोई आदमी किसी भी मीनार को या टावर को या महल को, जो भी चीज है, अगर ऊपर की ओर ताक रहा, ऊपर की ओर देख रहा, और नीचे में जो एंगल बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। इसका मतलब ये जो कोण होगा वो उन्नयन कोण होगा। कौन उन्नयन कोण होगा। जब कोई आदमी ऊपर की ओर देख रहा और जो नीचे में, जैसे मेरा क्षैतिज लाइन ये है, जैसे ये आंख जो है यहाँ पे है, और इसको ना अपना आंख को ऊपर टान कर देख रहा,
तो ऊपर टान कर देख रहा है, जो नीचे एंगल बढ़ रहा है वो उन्नयन कोण। इतना ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल में, त्रिभुज में नीचे कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलेंगे, और जो ऊपर कोण बनेगा, जैसे मान के चलो अब कोई आदमी यहाँ पे बैठ गया इस बिंदु पर, मतलब टावर पे ही बैठ गया, ऊपर चढ़कर टावर पे बैठ रहा, और यहाँ पे कोई कार को देख रहा, तो देखो तो नीचे देख रहा, यानी नीचे देखेगा और ऊपर में जो एंगल बनेगा, मतलब यह देखो क्षैतिज लाइन है, मतलब ये क्या होता है, क्षैतिज रेखा ये है ना, तो ये एंगल आदमी यहाँ पे है और इसको नीचे देख रहा, और ऊपर में जो एंगल बढ़ रहा है उसको बोलेंगे अवनवन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनवन कोण। मतलब इतना समझ लेना, कुछ ज्यादा नहीं समझना, जो नीचे बन रहा, मतलब जब उन्नयन कोण की बात बोला जा रहा तो समझ जाना कि एंगल जो है, कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री के एकदम सामने वाला बनेगा, मतलब नीचे में बनेगा, ऊपर में नहीं, शीर्ष पे नहीं, ठीक ना, नीचे पे बनेगा। जो दृष्टि रेखा है, जो जिस बिंदु पर दृष्टि रेखा, जमीन के जिस बिंदु पर दृष्टि रेखा आकर मिल रहा है, वही क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और अगर किसी भी मीनार या किसी भी टावर या किसी भी जो भी कहो, अगर वहां पे एंगल बढ़ रहा है ऊपर में, ठीक ना, तो समझो कि वो कौन कोण है? अवनवन कोण। अगर ऊपर में बढ़ रहा है तो अवनवन, और नीचे में बढ़ रहा है तो उन्नयन। बस इतना ध्यान देना, ठीक। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरे बिंदु यहाँ पे क्या हो गया, मतलब पूरे बिंदु को हम समझ लिए कि पूरे बिंदु क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, शीर्ष क्या, पाद बिंदु क्या, क्षैतिज रेखा क्या, अवनवन कोण क्या, और उन्नयन कोण क्या। तो मेन बेसिकली यही है। अगर ये बिंदु को समझ रहे हैं तो एक्सरसाइज में कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना, अब बस थोड़ा एंगल यानी कोण को ध्यान में रखेंगे, जो कि हम इसके पहले वाले में पढ़े थे, जैसे साइन 60 कॉस 45, ये सब जितना भी है, tan 30 tan 45, ये सब का मान को याद रखना है। बस एक्सरसाइज क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक ना। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, और इस बिंदु को समझिए कि क्या क्या बिंदु हुआ, ठीक। मिटाते हैं इसको। चलो देखो, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सरसाइज में किस टाइप का, मतलब अभी जो हम बिंदु देखे उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वो बिंदु को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस बिंदु का यूज है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज का बनाते हैं 9.1 का, 9.1 का, ठीक ना, 9.1 का बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक। 1 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सर्कस का एक कलाकार, इसमें साफ दे दिया, देखो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। और एक बात और ध्यान देना, जब इसमें लंबी की बात आए तो समझ जाना कर्ण तो हम लोग अभी त्रिभुज में देखे ट्रायंगल में कि कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, और ये आधार होता है। तो जब भी लंबाई की बात यहाँ पे बोलेगा ना तो समझना कि कर्ण की बात बोला है वो, ठीक ना, इतना बात समझना। जब भी लंबाई की बात बोले तो समझना कि कर्ण की बात चल रहा है। चलो, बोला है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, तो लंबी यानी कर्ण की बात बोला है ऐसे। चलो कर्ण, और कितना मीटर, 20 मीटर, चलो डोर पर चढ़ रहा है, मतलब इस लंबी डोर पे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, कोई सर्कस का कलाकार है, चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लंबे खंभे से शिखर पर बांधा हुआ। अभी हम बोले कि वो पॉइंट को ध्यान रखना, शिखर बोलेगा, पाद बिंदु बोलेगा, तो ये बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे शिखर की बात बोला है कि भूमि पर सीधे, यहाँ पे देखो कह रहा है कि इस पर कोई सर्कस का चढ़ रहा है, कोई आदमी सर्कस का जो कलाकार है इस डोर पे चढ़ रहा है, और ये डोर जो है कि ना कोई खंभे के शिखर से जोड़ा हुआ है, मतलब खंभा मान के चलो, ये है खंभा, ये है ऐसे, ये खंभा है, और ये जो डोर है
वो खंभे, ये खंभा जो है ये खंभे के शिखर मतलब अभी बताए थे कि ऊपर वाला, ठीक है। तो मतलब ये जो खंभा है ये खंभा के शिखर ऊपर वाला होगा, इससे क्या हुआ, जोड़ा हुआ। चलो चित्र में भी दिया गया है इसमें, ठीक ना। साथ में बोला है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ध्यान दो। और ये भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा, यहाँ पे खंभा कौन है, ए बी है। मान लेते हैं इसको ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक। खंभा कितना, खंभा की ऊंचाई निकालना है हमको, खंभा के क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ध्यान देना। यही खंभे की ऊंचाई निकालना। यहाँ पे कुछ चीज को मान लेंगे हम, जैसे ये चीज जो है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेटमेंट को लिखेंगे कि माना कि AC 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, डोरी है, एक डोरी है जो AB H मीटर ऊंचा खंभे के शिखर से जुड़ा हुआ या बांधा हुआ, जुड़ा हुआ है, ठीक। लिखना डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 नंबर की बात है, डायरेक्ट नहीं, कुछ स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो कोण बना रहा है, तो H बराबर वाट, हमको क्या निकालना, H निकालना, मतलब खंभे का ऊंचाई निकालना, यानी H निकालना। हम H मान लिए थे, ठीक ना। यहाँ पे खंभे की ऊंचाई को हम लोग H मान लिए, ठीक। तो खंभे की ऊंचाई बराबर भाट। अब ध्यान दो, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, इतना बात ध्यान रखना है, एक बात को ब्रेन में समा लेना, एकदम हटा लेना कि इस टाइप के मैथ हर एक ही बात पर बनेगा। क्या बात पर बनेगा भाई, जैसे मान के चलो ये एंगल 30 डिग्री का, 30 डिग्री का सामने वाला, मतलब जो भुजा निकालना है, जैसे हमको निकालना है AB भुजा, क्योंकि हमको ऊंचाई निकालना है, तो जो निकालना है उसको और जो भुजा दिया हुआ है उसको एंगल से कंपेयर करेंगे। मतलब जो एंगल दिया हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे और जो भुजा दिया हुआ है वो दोनों को फार्मूले पे सेट करके देखेंगे। और कहो कि सर इस भुजा का अभी कोई एथी मत करो, मतलब कि इसको ध्यान में नहीं देना, जो दिया हुआ है, मतलब जो दिया हुआ भुजा उसको ध्यान में रखना और जो निकालना है उसको ध्यान में रखना है। तो अगर हम देखो थीटा है, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री काम कर रहा है, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, क्योंकि सर इस भुजा को भी छोड़ दो, ठीक है। यही दोनों भुजा को ध्यान रखेंगे। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। हमको पता है कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, ठीक। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो जब ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण, ये तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स रहता है, पता ही है। तो एक सामने वाला ही लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा मतलब थीटा, तो इसका मतलब हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा क्या, AC हो जाएगा। थीटा के जगह ध्यान दो, इसी चीज से अनुमान लगाना, इसके सामने वाला लंब और ये कर्ण। क्योंकि सर ई वाला और ई वाला क्यों नहीं किया, लंब बटा आधार भी तो कर सकते थे। क्या फायदा था, आधार निकालने से हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि आधार जब ये दोनों करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दो चीज नहीं दिया रहेगा है, तो फिर निकालने की संभावना नहीं है, घबरा जाएगा। तो इसके सामने वाला लंब मतलब जो निकालना है उसको और जो दिया रहेगा भुजा
उसको हमेशा ध्यान रखना। तो इसका सामने वाला लंब और ये क्या कर्ण। इसका मतलब कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है। थीटा के जगह ध्यान दो, यहाँ पे थीटा के जगह क्या है, थीटा के जगह कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और ए बी की जगह हम एच मान लिए थे और ए सी की जगह कितना है 20। अब यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। और ये इधर क्या में है भागा में, तो इधर जाकर गुना में हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, इक्वल टू एच कटेगा तो कितना 10। इसका मतलब एच बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो एच बराबर कितना 10 हो जाएगा ना, एच बराबर 10 मीटर। तो नीचे में लिखना है कि अतः खंभा का क्या ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही क्या आंसर हो गया, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक ना। तो है कुछ नहीं, थोड़ा माने ध्यान में रखना है, जो पॉइंट अभी लिखवा है उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और पॉइंट के साथ, ठीक ना, पॉइंट के साथ एक बात को और ध्यान रखना कि जो कोण दिया हुआ है वो कोण को देखने सामने वाला भुजा को देखना, सामने वाला भुजा को। अब सामने वाला भुजा, अब बाद में कहो कि सर सामने वाला भुजा का कोई महत्व नहीं, निकालने का नहीं रहा, तो सामने वाला भुजा बाद में ये दोनों भुजा रहेगा, मतलब ये भुजा दिया रहेगा, इसको निकालने के लिए बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक सामने वाला क्या होगा, ये मतलब थीटा का सामने वाला लंब होगा तो ये आधार होगा। और आधार और कर्ण को कंपेयर कर देना, तो हमको पता है आधार और कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है, तो यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो जाती, ठीक ना। तो अभी हम लोग देखें कि जो दिया रहेगा उसको ध्यान देना है, मतलब जो निकालना है उसको, और जो दिया हुआ उसको, मतलब निकालना था ये, तो एक सामने वाला लंब और ये क्या कर्ण। और लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। थीटा के जगह यहाँ क्या काम कर रहा है 30 डिग्री, 30 का वैल्यू रख दिए। और 30 का वैल्यू हमको पता है साइन 30 का 1/2 होता है, 1/2। और इधर ये देखो, इधर भागा में था तो डायरेक्ट हम इधर गुना में लेके चला है, तो 2 से 20 कटेगा, कितना मतलब है 10 मतलब है, यानी h जो बराबर होगा, h बराबर कितना 10 मीटर। मतलब कि जो h निकला, ये निकला, वो कितना निकला 10 मीटर निकला। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मतलब ऊंचाई किस प्रकार का निकला। ठीक। तो आई होप, हमको आशा है, आई होप कि आप लोग का ये समझ में आया होगा। ठीक। तो धन्यवाद।